सर। हाँ वालेकुम जी। क्वेश्चन है G4 वाला सर, पेज निकालिएगा। G4 अच्छा, हाँ ये रहा, ओके ये आ गया G4। सर इसमें टॉप रो में 2+2 वाला टॉप रो, हाँ हाँ, तो सर इसको 2+1+1 लिख सकते हैं ना? यानी ये वाला? जी सर। नहीं ये 2+2 ही होगा। देखे ना, इसके ऊपर जो रो है उसमें 2 है, नीचे 2 है। 2+1 यानी देखो जैसे ये है, इसके ऊपर रो में 2 है, नीचे 1 है, तो 2+1 है, ये ऊपर 2+2 ही होगा। सर ये 2+1 का ही हमने किया है कि वो मिली है हमने एक बॉक्स। हाँ देखे ना, तो इसको हम अंदर करेंगे ना? नहीं देखे ना, इसके अंदर गिनने पड़ते हैं कि कितने सेल हैं या कितने बॉक्सेस हैं। एक रो के अंदर 2 है, नीचे भी 2 है। यहाँ पर ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 1 है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा जो नीचे जो स्टेप 1 स्टेप डाउन होगा वो ऊपर वाले से कम होगा। तो 1+1 नहीं हो सकता, ये 2 and 2। जैसे ये है, ये ऊपर 2 है, नीचे 1 और 1। हाँ अगर आगे हम लिखते हैं तो फिर ठीक है, फिर तो वो ये वैसे ही आ जाएगा जैसे का। लेकिन सर आप मैंने इसलिए कहा था कि देखें ये कंप्लीट है, ये पहली रो के अंदर 2 है, नीचे में 2 है, तो 2 पहली रो में 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पर में 3 है, में 1 है तो 3+1 हो। इसमें देखिए ये ऊपर वाली रो में 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 2 1 1 ये इस तरीके से है। यहाँ पर देखें ऊपर वाली रो में 1 है, नीचे वाली रो में 1 है, नीचे वाली रो में फिर 1 है, तो 1 जी। 2+1 के 3 पार्टीशंस बन रहे हैं। 2+1 के, हाँ देखिए एक तो ये इस तरफ जा रहा है, वो इसलिए कि हमने एक सेल यहाँ रख सकते हैं, यानी आपने सेल एट ए टाइम 1 रखना है, तो ये 3+1 हो गया। अच्छा उसके अलावा आपने एक सेल यहाँ भी रख सकते हैं, ये वाला। अगर यहाँ ये सेल ना होता तो फिर आप यहाँ नहीं रख सकते। यानी मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, ये जो है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। देखो उसमें ये आ गया आपके पास, तो इसमें जैसे मैं अगर यहाँ आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे ये अलाउ नहीं है, लेकिन ये है, ये अलाउ है मेरे तरफ, जस्टिफाइड लेफ्ट हैंड साइड, ये दिस इज करेक्ट। अच्छा अब लेफ्ट सर वो भी तो उसके नीचे ही बनाया है आपने। है जी सर वो भी तो उसके नीचे ही बनाया आपने, यानी कि जो नोट बनाया है। हाँ, लेकिन तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना जस्टिफाइड होगा लेफ्ट से, लेफ्ट से जस्टिफाइड। देयर इज अ रूल व्हिच वी हैव टू फॉलो। ओके अच्छा दूसरा एक और चीज है जो आई थी, वो अगर ये है, ये है और ये, तो इसमें हम ये वाला डाल सकते हैं। क्यों? ये वाला सही है इसलिए कि ये वाला जो है, ये वाला, ये इसके लेफ्ट वाले से जस्टिफाइड है जैसे कहा। यानी मकसद इसका यही है कि हमेशा जो नंबर आएंगे, जो इंटीरियर पार्ट, जैसे इंटीरियर पार्टीशन चलता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 5
यानी यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे करके 5 + 4 + 3 और +4। तो इसका क्या करेंगे, पहले बनेगा 5 का बनेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर नीचे क्या 4 क्या है, ये वाला है 1 2 3, ये 4 हो गया, फिर नीचे वाला आ गया 3 आ गया, फिर नीचे 4 आ गया। सर ये डिसाइडिंग ऑर्डर में नहीं होगा? हाँ, तो मैं यही कह रहा कि ये चीज अलाउ नहीं है, ये वाली हमेशा डिसेंडिंग में होगा ये। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि ये आप देख लें कि ये इस तरीके से है। सर इसको हम असेंडिंग भी तो कर सकते हैं, 3 बना ले, उसको फिर 4 बना ले, फिर 5 बना ले। जैसे पार्टीशन आपने की है ना 1 2 3 4 5, पहले आपने बॉक्स फिर 3 पहले हम 3 बना ले, फिर 4 बना ले, फिर 5 बना ले। जी सर हम नंबर, जी सर हम जब हम ना जी मेरी बात ये तो विषय किस पाएगा सर जैसा जब हम ना सर जब हम ना मतलब जिस को हम लिख रहे हैं 2+1, हम 2+1 को 1+2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, तो वो साइज वो तो सेम है तो उसका साइज से इंटीजर पार्टीशन में ये आप पहले उसके डिफरेंशियल पढ़ सवाल है ना, मैं इसलिए पूछ लिया कि डिसेंडिंग में को उठा के देखे, उसमें लिखा हुआ है कि इंटीजर पार्टीशन। पहले पैराग्राफ पे लिखो, पहले मेरी बात सुन लो ना, पहले पूरी बात सुनो फिर बाद में बात करो। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ कि पहले जो इंटीजर पार्टीशन का जो डेफिनेशन है उसमें नंबर जो आएंगे दे आर ऑलवेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, ये वाला पार्टीशन जो है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है which is not, जैसे 5 4 3 4, it is not allowed। ये कैसे सही होगा 5 4 4 + 3, फिर सही है ऑलवेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं होगा कभी। आप ऐसे उठाए कुछ भी करना। सर मैंने पहले आप इंटीजर पार्टीशन की डेफिनेशन पढ़े जाके कि which is always in descending। ये देखा ना मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर वो 5 तो नहीं लिखा हुआ, 3 है और 4 है, which will never be allowed। अच्छा, एक और लोग हैं जो कि डिसेंडिंग से असेंडिंग जाते हैं, वो फ्रांस वाले हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते। जी ठीक है सर। ओके, हाँ, क्वेश्चन पूछो। जी सर, सॉरी सर अगर मैंने इंटरप्ट किया। नहीं, मकसद ये कि पहले जस्ट रीड इट कि भाई रूल क्या है। मेरे वो नोट्स उठाओ इंटीजर पार्टीशन, उसमें देखो कि नंबर्स आर ऑलवेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
ये देख, नजर आ रहा है आपको ये जो जो ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको मैं? हेलो नो सर, अच्छा मैं दोबारा करता हूँ। नजर आ रहा है। अब आधे लोग बोले नजर नहीं आ रहा, आधे कह रहे नजर आ रहा है। मैं दोबारा से लगा देता हूँ इसको, पावर पॉइंट ये रहा। अब देखें, अब नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा जी, अब देखें कि लेट मी गो बैक अगेन। देखिए ये जो ग्राफ बनाए थे यहाँ से, यानी G2 बनाया था, G3 यस बनाया सर। था, G4 बनाया था, G5 बनाया था। इस तरीके से आगे हम चलते गए तो ये बड़ा वाला, इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन हमने ये ग्राफ बनाया। और ये ग्राफ एक सिस्टमेटिक वे में बने हुए हैं। और इसमें एक चीज, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी तो ये ऐसी हैं, काफी चीजें इसमें जो आपको नजर आएंगी, वो बाद की बातों के पहले एक और चीज देखें यहाँ पर, कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, एक इसमें क्या मसला आ रहा है? इफ वी वर्टिकली फ्लिप अपवर्ड एंड इसको ऊपर ले आए, या इसको वन को उठाएं, इस पूरे को ग्राफ को उल्टा कर दें, सो we will obtain some different and in special graphs। तो देखिए इसको हमने जब इसको वन को फ्लिप अबव किया, अप किया, वर्टिकली अप किया ऐसे, यानी इसको उठाया, इसको ऊपर रखा, तो हमारे पास ये आ गया। तो मकसद ये कि ये वन, ये टू, ये वन वन और ये वन, जितना भी, यानी जैसे कहते ये था, जैसे ये है ना 1 2 1 1 3 2 1 1 1, उसके बाद फिर ऊपर क्या आएगा इसके 2 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे यहां से, और ये ऐसे 2 1 1। तो इसकी वजह से ग्राफ ये वाला बन गया। इसको भी क्या किया, वन को उठा के इसको ऊपर ले गए, तो ऊपर, यानी इसी ग्राफ को जैसे कहा जाए उठाया और इसके ऊपर स्क्रीन हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर हो रही है। नो सर। फिर आपका स्क्रीन शो हो रही है। इसलिए कि आपका फिर वो सही नहीं है, वाईफाई सही नहीं है मेरे ख्याल में। सर अब हुई है। सर हो रही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना कि वो अगर जिसका नहीं हो रही तो बस कि उसका लोकल प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, लैपटॉप में प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग जो उस पर चलते हैं ज्यादातर मोबाइल फोन पे, उस पर तो कभी कभी नहीं भी चलता। इफ यू फ्लिप वर्टिकली, तो ये है मकसद। देखो तो मकसद ये कि हम कहाँ चले थे, इंटीरियर पार्टीशन से, उसके बाद यंग डायग्राम पे चले, उसके बाद क्या किया हमने, इसका एक ग्राफ बनाया। ग्राफ से एक ये और फैमिली, यानी ये जो फैमिली बन रही है ये वाली, ये सारे एक ही फैमिली के ग्राफ है ये वाले। ये टू वाला आ गया, 3 वाला आ गया, 4 वाला आ गया, 5 वाला आ गया। आगे जो है ये मेरे ख्याल में 10 तक है। ये देखें ना, यहाँ से गने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक है, यानी 10 के पार्टीशन बनाए ऊपर रखे तो ये आ जाएगा। अब इस पूरे ग्राफ को उठा के ऊपर कर दें आप, जब ऊपर किया इसको तो आपके पास ये वाला आ जाएगा G10। तो अब तो वाकई ये किसी ने कहा था ना कि जाल है, ये वाकई जाल ही है जैसे कहा जाए।
ठीक है, तो मकसद ये है, लेट मी एक्सप्लेन हियर अगेन, कि यहां से 1 को उठाया, इसको हम ऊपर ले गए, यानी उल्टा कर दिया इसको, अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड कर दिया। सो दैट मीन्स यू विल गेट दिस ग्राफ। ओके, इससे कौन सा ग्राफ बन रहा है? वो ये वाला बन रहा है, इससे ये वाला बन रहा है जैसे कहा जाए। अच्छा आगे आ जाए, ये 4 पे, 4 से आप देखें कि इससे ये वाला बन गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ जैसे कहा जाए। अब किसी ने जब पूछा था कि एप्लीकेशन, देखो हर चीज की एप्लीकेशन एट ए टाइम नहीं पढ़ाई जा सकती, इसलिए कि आपके पास इंटरनेट है। खैर ये चीजें तो इंटरनेट पे मेरे ख्याल में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये अब इसमें हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, हम इसके नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, डिग्री सीक्वेंस क्या आ रही है इसकी, उसको देख सकते हैं। और ये हमने किया हुआ है, लेकिन मैं अब ये ग्राफ थ्योरी पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको एक इंटीरियर पार्टीशन की सिर्फ एक एप्लीकेशन बताई है कि इससे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन इंटीरियर पार्टीशन की जो आप कर सकते हैं जैसे कहा जाए। ठीक है, तो ये ग्राफ था, इससे हमारे पास ये आ गया, यानी देखो ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला है जहां तक, बाकी पूरे का पूरे उल्टा कर दिया तो ये बन गया हमारे पास। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये, अगर आपको ये पता ना हो इस ग्राफ की मैथमेटिक क्या है, इसके ग्राफ की इंटीरियर पार्टीशन से क्या रिलेशन है, you won't be able to tell you until you know all these steps। जब तक ये स्टेप आपको पता नहीं होंगी उस वक्त आप ये नहीं कर सकते। इस तरीके से आगे आ जाए, ये वाला ये G10 है, फिर G12 है। अब यहाँ इसके बाद आगे अगर आपने जाना है, यू नीड ए कंप्यूटिंग, यू नीड ए मैथमेटिका। आपको मैथमेटिका के बगैर नहीं कर सकते आप जी जैसे कहा जाए। और यही एक वजह थी, मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ, यही एक वजह थी जो कि हमने आपको पढ़ाया था मैथमेटिका, कि भाई इसको समझ लो। और 2 घंटे किसी भी सॉफ्टवेयर समझने के लिए, क्योंकि आपने उसमें प्रोग्राम थोड़ी लिखने हैं, आपने सिर्फ उनको यूज करना है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं किया, वो अब इसको, उनके लिए ये पहाड़ होगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनीवे, तो एक तो कंसेप्ट ये था, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? ये एक फ्लिप अप कैसे होगा, फ्लिप डाउन, तो 2 चीजें आएंगी इसके अंदर। अब फ्लिप अप, फ्लिप वर्टिकली अप, फ्लिप वर्टिकली डाउन, वो बाद में आती है। तो यहां तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी प्लीज। अच्छा, इसके बाद मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो है ये वाला, ये G5 है, इसको फ्लिप अप करें, देखें क्या बनता है आपके पास, इसको बना के दिखाएं जरा। ये मिला है ना आपको G5 ग्राफ का जो है, ये ग्राफ दिया गया है, क्योंकि इसका मैंने इसमें नहीं बनाया, मैंने G4 तक बनाया था, फिर आगे मैं इस पे चला गया हूँ बड़े वाले पे। तो G5 का देखें, बना सकते हैं आप जहां से। हेलो, ये देखिए बन सर जाएगा इसकी आपसे। टेक्निक समझ नहीं आ रही है कि इसको कैसे अपवर्ड फ्लिप करने हैं, हमने फ्लिप अपवर्ड कैसे करने हैं। अच्छा हाँ, ये मैं भी यहाँ से बता देता हूँ।
देखिए अभी आपके पास यहाँ था ये था आपके पास, ये 1 था, ये 2 था और ये 1 + 1 था। अब फर्स्ट किया आप इसको फ्लिप अप करते हैं तो आपका ये आ जाएगा, यानी ये 1 आ गया और ये 1 + 1 और ये 2 आ गया। तो इसको आप लें, इसके ऊपर रख देना आगे। तो ये आपका ये था और बाकी आप ये वाला आ गया, यानी ये 1, ये 1 + 1 था यहाँ पर, यहाँ 2 था, तो ये ऊपर आ गया इसके लिए। तो ये इसको बोलते फ्लिप अप। अब समझ में आ रहा है? ओके जी सर, जी सर आगे। तो जैसे आगे वाला था, आगे वाला आप देख लें, ये वाला है जैसे कहा जाए 1 2 और ये यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 + 1 है और आपके पास ये वाला 1 + 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा, 1 + 1 यहाँ पर आ गया। तो ये अब इसको आप उल्टा कर दें, ये वाला आ गया आपके पास, इसको ऊपर रखना है यहाँ पर। तो दरअसल जब इसको हमने ऊपर रखा है तो आपके पास वही आएगा जो पहले था। ये देखें, इसको भी रखा ना यहाँ तक, अरे यही था ना यहाँ पर, ये फिर इसको लेकर जाना पड़ेगा। ये देखे ना, ये आपका ये आ गया, ये 3 तक था तो ये आ गया, फिर 4 तक था तो ये यानी सारे को ऊपर लेकर आए तो ये वाला बन जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसको बना के, सॉरी इसको बना के देख लें, ये जो है ना ये वाला 5 तक जो है, इसको बनाए कि आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्ट मेक इट दिस वन। ये कब है? ये फ्लिप अप वर्टिकली, दो चीजें आ गई, फ्लिप अप वर्टिकली और फ्लिप डाउन वर्टिकली। ओके, हो सकता है ये, पहले तो ये आप हाथ से बना लें, ये वाला जो है प्लीज डू इट। मेरे ख्याल में आपको मैं दे देता हूँ 5-6 मिनट दे देता हूँ, अगर आप बना लें इसको तो इट विल वेरी गुड, ताकि आपको क्लियर हो। ये ध्यान में रखिए कि अभी तक हम फ्लिप अप जा रहे हैं, फ्लिप डाउन नहीं जा रहे हैं। सर हमने फ्लिप डाउन बना के दे रहे हैं? अभी नहीं बना रहे फ्लिप, मैंने फ्लिप अप की बात कर रहा हूँ। जी सर। इसको करें जरा देखें। सर क्राइटेरिया तो यही है ना कि जब हम मतलब इसको बनाते हैं ग्राफ को, तो हमारा कोशिश यही होनी चाहिए कि हम हमारा जो सेल है या हम उसको राइट में वो करेंगे, ऐड करेंगे, या बिलो द मतलब सेल करेंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा है कि ये जो आपको बताया गया है, ये वाला, ये वाला है ना, ये वाला, इसको आपने फ्लिप अप करना है इसको। जैसे ये किया था 4 के लिए, किया था आपके पास, ये वाला किया था 4 के लिए, नहीं 3 के लिए, 4 with this graph, okay? And how about the 5?
इसको करके जरा, क्या आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता? बनाया जरा आप। यानी इसको उठा के इसके ऊपर रखना है बस वो, तो दैट विल बी द योर आंसर। और क्या है? लेकिन क्या आप सेल को सेल से मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं? जैसे इसके साथ यही मिलेगा, यानी मकसद ये है कि ये 5 है, इसके बाद इसके ऊपर 4 आ जाएगा, उसके ऊपर 3 आ जाएगा, उसके ऊपर 2 आ जाएगा, उसके ऊपर 1 आ जाएगा। यहां तो यानी कि 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर है। अब यहां से डिसेंडिंग शुरू हो जाएगा, 5 4 3 2 1। ये भी एक है जैसे इसका, ये जैसे का फ्लिप ग्राफ वो 4 वाला होगा फिर। फिर मुझे दिखा दें, ये शेयर विथ मी, ओके, या मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं सब कुछ बनाया जरा। तो कहता है कोई बात नहीं है, इसलिए कि we still have almost 1 hour, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, ताकि देखो ना, बाद में आप नहीं करेंगे, इतना मुझे पता है। मैं कहता हूँ अभी कर लें, वरना फिर जब असाइनमेंट दी जाती है तो फिर आप फिर बड़े मुश्किल में आ जाते हैं। हाँ जी, हो गया।
अच्छा जी, ये किसने भेजा है जिसका नंबर 3335009937? ये किसने भेजा है? हेलो, मुझे कोई बता सकता है ये किसने भेजा है? सर नंबर बोले, मैं बता देता हूँ कौन है। नंबर है 3315009937। आखिर में 99337 है। किसी ने तो भेजा है ना ये? सर ये महानूर ने भेजा है। महानूर ने? जी सर। अच्छा, ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये ठीक लगता है वैसे मुझे, ठीक है ये। ओके, सो यू सी, तो ये इस तरीके से है जैसे तो जिन लोगों और किसी ने बनाया है या सिर्फ एक ही है बस अभी तक? हेलो, और बनाया है किसी ने? लेकिन आपने इसके साथ साथ ये भी लिखना था, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 1 है, ये 3 है, ये 2 1 है, ये 1 1 1, इस तरीके से सारे लिखने थे यहाँ पर, ताकि अगर कहीं गलती का इम्कान न रहे जैसे कहा जाए। अच्छा, एनीवे, और किसी ने बनाया है भी या नहीं बनाया? सर बना रहे हैं। तो ये इससे जल्दी बना लिया, ये कैसे बना लिया इससे जल्दी? हालांकि ठीक है ये। अस्सलाम सर। हाँ, कौन बात कर रही? सर महानूर बात कर रहे हैं। हाँ मानो, आपने बनाया ना ये? हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गया ना, मेन चीज है कि समझ में आ जाए आपके। ठीक है, जी। अच्छा, मेरे ख्याल में ठीक है, ये औरों को भी आपने उसमें ये सिर्फ मुझे ईमेल किया है या उसमें किया है, ग्रुप में किया है? सर सिर्फ आपको किया। अच्छा, लेकिन एक चीज भूल गया आप, इसमें आपने वो जो इसकी जो इंटीरियर पार्टीशन है वो भी लिखने थे साथ में। ओके सर, अभी लिख दूंगी बाद में। वो बाद में लिख ले, फिर क्योंकि आपको मेन चीज है कि आपको जहन में तो आ गया ना कि कैसे करना है ये। तो जी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, और देख ले अगर कोई जल्दी में कोई बना लेता है तो ठीक है, वरना फिर आई जस्ट गो फर्दर। ओके, तो 5 मिनट दे दें और। ठीक है, ले ले, 5 मिनट ले ले।
जी फाइव वाला पेज शेयर कर दीजिएगा।